एक और है मुटल्ला हमरे चक्कर में पड़ा, एक तुम हो, तुमका कुछ हजम नहीं हो रहा। कहने का मतलब भगवान जो करता अच्छा करता है, ये भी भगवान अच्छा कर रहे हैं जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। जीऊंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ, शादी करूंगी तुम्हारे साथ। तुम हमारे लिए, मेरे लिए अपनी जान देना चाहती हो? हाँ दे दूंगी। ठीक है, हम किसी की जान लेना नहीं चाहते हैं। अगर ये बात है तो हम तुम्हें अपना जीवन साथी बनाएंगे। हम वादा करते हैं अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे। अरे तो आ जाओ ना। कहना ये है कि तुम परदेश जा रहे हो। और परदेश जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें चुम्मा चाहिए ना। अरे वैसे गालू कटा पड़ रहा है। अरे एक और भकर भकर देख रहे। अरे है। अरे तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? याद बहुत आएगी। हाँ। क्यों नहीं याद आएगी? तुमने प्यार किया है, अब आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर एक बात तो मानोगे मेरी? अब कौन सी बात कहना चाहती हो? कहना ये तुम परदेश जा रहे हो, ना जाने कब लौट कर आओ, और मैंने प्यार किया है, मैं यूं ही तड़पती रहूं, इसलिए मैं चाहती हूँ। अरे तुमने प्यार किया है, मैंने भी तो प्यार किया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक रात, बस एक रात तुम मेरे घर रुक जाओ, सुबह चले जाना, क्योंकि कोई ड्यूटी तो कर नहीं रहे हो, जाते जाते ड्यूटी पर जाना है, काम की तलाश करोगे ना, एक रात में कुछ बन बिगड़ नहीं जाएगा। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अरे रुको, तुमको तो हमसे ज्यादा जल्दी, ऐसा नहीं, अभी चलो। कह रही हो? अभी चलोगे तो गांव के मोहल्ले के देखेंगे और कहेंगे एक सयानी लड़की के घर सयाना लड़का आता है, मामला क्या है, हमारी गांव भर में बदनामी हो जाएगी। इसलिए तुम रात को 10 बजे आना। रात में 10 बजे? खूब अंधेरा, घनघोर अंधेरा हो जाएगा। अरे मुझे चोरों की तरह आना पड़ेगा रात 10 बजे? आना तो चोर, आओगे तो चोरी ही करने। अरे तुम्हारे घर वाले जो हैं, मुझे कोई जानता पहचानता नहीं है। घर में मेरे सिर्फ बूढ़े पिताजी हैं, और किसी गांव के लोगों ने देख लिया या पिताजी ने देख लिया तो मैं बवाल बना दूंगी, कह दूंगी ये पढ़ रहा था मेरे कॉलेज में साथ में, और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ये अभी पढ़ाई करता, कहीं जा रहा था, ट्रेन छूट गई, रात गुजारने के लिए जान पहचान के नाते। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं रात 10 बजे राइट टाइम पे आ जाऊंगा, बस तू दरवाजा खोल के रखना। हाँ, इंतजार करना। 10 बजे रात को आना, मैं दरवाजा खोल कर रखूंगी, रात भर मजा मारा, सुबह निकल गए। मैं इधर उधर रहूंगा और फिर रात 10 बजे आ जाऊंगा और सुबह की ट्रेन पकड़ कर मैं चला जाऊंगा। ओके चले। शिकार छिनाए, अरे का बदला अगर तेरी जिंदगी में मौत का टंडन न मचा दिया
तो मेरा नाम ठाकर कालसी नहीं है। चल बॉडीगार्ड, नहीं छोड़ूंगा, पूरे परिवार को मार दूंगा, फिर मोहिनी के घर जाएंगे। यार बात और नहीं सुने वाह बेटा, वाह 10 बजे रात के बार उन लोगों को बोलाई से है, अगर लौंडा 10 बजे पहुंचा तो गिरहन पड़ गई। सही कहता है बॉडीगार्ड, इससे पहले उन दोनों का मिलन हो। आज रात 10 बजे अरुण मोहिनी से मिलने जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, नहीं! आज की रात ऐसी काली रात होगी जो उन दोनों ने सोचा नहीं होगा। चलो हवेली पर। प्रधानमंत्री के बाप बहुत सड़ेगी। क्या बता रहे हो? ओ काशन, मेरे यार तुम मोहिनी को लेने गया था और वो मोहिनी को लेकर आए हो। कहाँ है मेरी जान मोहिनी, कहाँ है वो मेरी जान मोहिनी, कहाँ है? मोहिनी इनकी गाड़ी पे ले गए। मेरे यार ये हम क्या देख रहे हैं, तुम इतना खामोश खड़े हुए हो। बाबूपुर हाल तक पहुंची है गाड़ी। हेलो मेरे यार, मैं मोहिनी के लिए इतना बेचैन हूँ और तुम मोहिनी को लेने गए थे और खामोश होकर खड़े हो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारी खामोशी ये बता रही है शायद तुम खाली हाथ आए हो, मोहिनी को लेकर नहीं आए हो। कालचंद, कालचंद कुछ समझ पाता नहीं, कालचंद कुछ सूखा चेहरा, उदासी है छाई हुई, ऐसा लगता है तू काफी घबरा। बात कुछ भी ना जानता कहा, जानता हूँ ना जानता कहा, काम पूरा मैं ठाकुर नहीं कर सका। मोहिनी को लेकर मैं कैसे चला, रास्ते में अरुण वो मेरे हो गया। मोहिनी को लेकर जैसे चला, रास्ते में हमारे अरुण आ गया। हाँ, वो अरुण कौन है? यह कुंवरपुर गांव का रहने वाला है, प्रकाश बाबू का लड़का है। उसने मेरे हाथ से मोहिनी को छीन लिया। प्रकाश बाबू का बेटा, वो साला प्राइवेट फैक्ट्री का रिटायर नौकर, उसका बेटा अरुण इस तरीके की गुंडाई कर रहा है, ठाकुरों के हाथ से वो शिकार छीन रहा है। मेरे यार कालचंद, वो साले की ये औकात, अब उसने बहुत बुरा कर दिया है। अरुण ने अगर तुम्हारे हाथ से मोहिनी को छीन लिया है तो याद रखो कालचंद, जल्लाद सिंह की अदालत में, जल्लाद सिंह की अदालत में खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। उसने अगर तुम्हारे हाथ से मोहिनी को छीना है, अब उसके साथ हम क्या सुलूक करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनो, मेरे कहे के मुताबिक काम करो। सुनो मेरी बात। अरुण ने अपने हक में पूरा कर लिया। अरुण ने हक में पूरा कर लिया। देखना उसको पहनाऊंगा मैं कफन। बात मेरी और सुनो ध्यान से, लो उठा उसकी ललिता जो प्यारी बहन। उसने अगर तुम्हारे हाथ से मोहिनी को छीना है तो तुम जाओ, अरुण की बहन जो ललिता है उसको उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जो प्यास हम मोहिनी की जवानी से बुझाना चाहते थे, अब वो प्यास हम ललिता की जवानी से बुझाएंगे। सही कहते हैं यार, इसे कहते हैं कि खून का बदला खून और इज्जत का बदला इज्जत। बहुत जल्दी ललिता को उठा कर लाओ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जब ललिता को तुम लेकर आओगे
वो कॉलेज जा रही होगी, उसको रास्ते से किडनैप करो और वो काले शीशे वाली गाड़ी ले जाओ, ललिता को उठाकर गाड़ी में डालो और उसको हमारी हवेली पर ले आओ। किसी को कानो कान ये खबर नहीं होना चाहिए कि ललिता को उठाकर तुम हमारी हवेली पर लाए हो। ठीक है यार, ये किसी को खबर नहीं होगी कि ललिता कब हवेली पर आई और कब वो अपने घर गई। लेकिन यार ये राज की बात और बताना चाहता हूँ। राज की बात? हाँ, हाथ मलते रह जाओगे। राज की बात यह है कि मेरे हाथों से अरुण ने मोहिनी को बचा लिया। अब वो साला मोहिनी की नजरों में साला हीरो बन गया। वो साले उसकी बहादुरी पर खुश होकर उसको रात 8-10 बजे मोहिनी ने अपने घर पर बुलाया है। रात 10 बजे मोहिनी ने अरुण को अपने घर पे बुलाया है। हाँ। इसका मतलब रात 10 बजे अरुण उसके घर आएगा और उसके साथ में रात भर रंगरलियां मनाएगा। मोहिनी सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। अगर हमारे बीच में कोई आया तो धोखे मारा। इसका मतलब वो साला रंगरलियां बनाएगा और हमारे दिल का अरमान दिल में ही रह जाएगा। हाँ। नहीं कालचंद, अरुण रात 10 बजे वहां पर आएगा, लेकिन जमींदार ठाकुर जल्लाद साहब उसके घर 9:30 बजे पहुंचेगा। उसके आने से पहले मोहिनी की इज्जत लुट चुकी होगी। मैं जा रहा हूँ ललिता को उठाने। आज जाइए मोहिनी के घर। 1 घंटे के अंदर ललिता चाहिए। हराम ज्यादा साला अरुण, मोहिनी के घर तू जाकर उसके साथ में रंगरलियां मनाएगा। इससे पहले ठाकुर जल्लाद सिंह वहां पहुंचेगा। जब तक मैं मोहिनी की जवानी से नहीं खेलूंगा तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मैं जा रहा हूं मोहिनी के घर। पंचो राम राम भैया, हमरे नाम है हरि राम किसान। हम भैया यह गांव रहते हैं रुस्तमपुर में और हमारे परिवार में भैया हम 2 जने हैं। हम हमारी बिटिया मोहिनी है और बिटिया हमारे सयान हो गए भैया। तो 6 महीना से ने भैया बीमार पड़े हैं। तो जहाँ रिश्ता लेके जाए तो कोई मोटरसाइकिल मांगत, कोई कुछ मांगत है। तो भैया इससे हम बहुत परेशान रहते हैं। अब तनी भैया थोड़ा आराम कर ली। तो सारा मच्छरों लागत है। देखिए कुछ वाढ़ा लागत मिल जाए तो ओढ़ ले। तो भैया मच्छर नहीं लगी। चलो कोई बात नहीं, हमारी बिटिया मोहिनी का दुपट्टा मिल गया है, ओढ़ लिया तो मच्छर नहीं लगी। एक तो सार हमारे पड़ोस में रंगैया बदहिया हो रहा था। अगर नींद और लागत तो वही सार झगड़ा धुंध कर लागत। जान मोहिनी, तुम कैसी भरी नींद में सो रही हो? तुम भरी नींद में सो रही हो, लेकिन तुम्हारे आशिक का क्या हाल है शायद तुम नहीं जानती हो। हम जिस दिन से तुम्हारी सूरत देखे हैं उसी दिन से हम ना पेट भर खाना खाए हैं और ना तो हमको रात को नींद आई है। तुम्हारे लिए हम कितना बेचैन हैं। तुम्हारी सूरत जाने मन, तुम्हारी सूरत कि हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। तेरी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। संगे मरमर का तराता हुआ ये शौक बदन, देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं। दिखाकर एक झलक तुमने मुझे दीवाना कर डाला। समा बनकर के तू आई मुझे परवाना कर डाला। लगाए बिन गले तुझको तसल्ली कैसे हो दिल को, डालकर गाल पर जुल्फे मुझे बेगाना कर डाला। मेरी जान, आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम भरी नींद में सो रही हो, लेकिन
लेकिन होश ये तो साला कोई बौरहा कुत्ता भौंक रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुत्ता साला अंदर भौंक रहा है और उस गांव के अंदर भौंक रहा है, लेकिन हम इसकी झोपड़ी के अंदर है, वो साला हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। चलते हैं, पहले मोहिनी के पास चलते हैं और इसके साथ में हैया हैया करते हैं। लेकिन एक बात तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो। अब हम मोहिनी के बिस्तर पर जा रहे हैं, मोहिनी के साथ में हैया हैया करेंगे और हम सुबह सूरज निकलने से पहले हम नहीं निकलेंगे। एक तरफ सूरज निकलेगा, दूसरी तरफ हम निकलेंगे और जब हम निकलेंगे तो सब लोग हमारा तालियों से स्वागत करना, ये समझ लेना कि नेताजी इलेक्शन जीत गए। भैया गौलिया दौड़िया चौराहे के है, भैया गौलिया दौड़िया चौराहे के है, भैया गौलिया। कौन? मैं मोहिनी समझकर इसके बिस्तर पर लेट गया था, ये तो निकला साला मोहिनी का बाप और हमने इसको गोली मार दिया है। अब यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है। अगर यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए तो मैं लपेटे में आ सकता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी निकलना चाहिए और ये अपना रिवॉल्वर यहीं पर डाल देना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस किसी टाइम आ सकती है और पुलिस अगर आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गांव के लोग इकट्ठा होकर के अगर कहीं किसी ने देख लिया होगा कि खून जल्लाद ने किया है तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, पुलिस यहाँ पर आए इससे पहले हम पुलिस को खुद फोन करके पुलिस को बुला रहे हैं। ओ जरा भैया किसी के पास मोबाइल है, जरा अपना मोबाइल दो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? रामजीवन सनाब, यानी पिताजी का नाम क्या है? सुंदर। तुम्हारे बाप का नाम सुंदर है? योगेंद्र। योगेंद्र और रामजीवन, बस इतना ही काफी है। हेलो। ओ नमस्कार साहब, नमस्कार।
अरे साहब बहुत गजब हो गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में एक बेचारे हरिराम किसान का खून हो गया है। आप बहुत जल्दी पूरे फौज के साथ यहाँ पर आइए और मुलजिम को तलाश करिए। मुलजिम भी शायद यहीं पर कहीं मौजूद होगा। हाँ सर, आप बहुत जल्दी पहुंचिए। हम राम जीवन शराब योगिंदर बोल रहे हैं। हाँ बहुत जल्दी आप आइए यहाँ पर। हाँ सर, ये खून हमारी आंखों के सामने हुआ है। हम मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। हाँ आप बहुत जल्दी आइए। जी सर, ओके ओके। लो भैया अपना मोबाइल लो। इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े मोबाइल वाले ये हैं। मोबाइल दे दियो लेकिन अंजाम नहीं सोचो क्या होगा। अब जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो सबसे पहले तलाश करेगी कि हमारे पास फोन किस नंबर से गया था, लेकिन फोन गया है रामजीवन के नंबर से। अब गाड़ फटेगी, रामजीवन की फटेगी। अरे तुमको मालूम होना चाहिए, जब पुलिस आएगी पूछेगी, और हमने ये भी बता दिया है कि हम रामजीवन बोल रहे हैं और हम मौके वारदात के तस्दीद गवाह हैं। गवाही के लिए जब तुमको लखनऊ जाना पड़ेगा तो गाड़ फटेगी, खैरात बटेगी, मालूम है। और अभी इधर कोई बोल रहा था कि इतने बड़े जमींदार हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल हमारे पास भी मौजूद है। अगर फोन करना चाहते तो हम अपने मोबाइल से भी कर सकते थे, लेकिन हम अपने मोबाइल से फोन क्यों करें, क्योंकि हमका तो रामजीवन की गाड़ फाड़ना था, है ना। अब जब पुलिस आएगी, रामजीवन की तलाश करेगी, जब 50 डंडा पिछवाड़ा पड़ेंगे तब मालूम होगा कि मोबाइल देने का अंजाम क्या होता है। समझो, किसी भी ऐसे मौके पर मोबाइल देना, किसी ऐसे मौके पर मोबाइल देना, ये बहुत बड़ी बदअक्ली है। समझ गए। अब चलते हैं, अब तुम जानो और हरिया किसान जाने और पुलिस जाने तुम्हारी गाड़ कैसे फटेगी हम नहीं जानते। ठीक है। मोहिनी के घर में आ गया, लेकिन मोहिनी तो दिखाई दे नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रह गई। लेकिन मोहिनी का बाप लगता है सो रहा है। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, इसका बूढ़ा बाप जो है खून में लथपथ और ये रिवॉल्वर जमीन पे पड़ा हुआ है। ये सब कैसे क्या हो गया? या भगवान, मोहिनी का इंतजार करना चाहिए। मैं तो अभी इसी वक्त यहाँ पर आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ मोहिनी, ये पिस्तौल तुम्हारे हाथ में मेरे पिताजी की लाश पड़ी ये है। रिवॉल्वर जमीन पे, मोहिनी मेरी बात मानने की कोशिश करो। ये रिवॉल्वर जमीन पे पड़ा हुआ था, मैंने इसे उठाया जरूर, लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया मोहिनी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरुण। हाय अरुण, तुमने बोलो ये क्या कर दिया। हाय अरुण, खून बापू का
मेरे बाप को गोली मार दोगे, मोहिनी मुझ पे विश्वास करो, वरना मैं तुमसे प्यार नहीं करती अरुण। मुझ पे विश्वास करो मोहिनी कि मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया।